Hello students, good morning. I am Vatika Sinha. Welcome to Vatika English Classes. आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर जो कि पार्ट सेकेंड है आपका 4th चैप्टर का अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इसके पार्ट 1 ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड, आप उसे जरूर चेकआउट करिए। हियर वी हैव पार्ट 2। आइए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में बात कही गई है एक काइंड ऑफ थिफ की, कि चोर किस तरह से चोरी करने किसी के घर में आता है, किस तरह से वो पूरे चीजों को समझता है, फिर कम्युनिकेट करता है और उसको लास्ट में चोरी के लिए पहुंचता है। और इसमें बात कही गई है एक महिला की, जो कि उसको आके रोकने की कोशिश करती है कि अगर तुम चोरी करना भी बंद नहीं करोगे तो मैंने तो पुलिस को ऑलरेडी बुला दिया है और वो तुम्हें किसी भी वक्त पकड़ लेगी, अब तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। आगे देखते हैं क्या होता है। चोर जो है वो इससे बोल रहा है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं कहीं चोरी नहीं करूंगा। आगे देखते हैं इस स्टोरी में क्या होता है। She picked up a silver box from the table and took a cigarette from it. Horace, eager to please her and seeing that she might help him, took off his gloves and gave her his cigarette lighter. वो क्या होता है, वो जो रहती है वहां पे लेडी, वो एक सिल्वर बॉक्स उठाती है टेबल पर से, सिल्वर बॉक्स उठाती है टेबल से और उसमें से सिगरेट निकालती है। सिगरेट का वो डिब्बा रहता है, वो उसको बहुत ध्यान से वो देख रहा होता है। जो चोर होता है, हॉरिस था, वो बहुत ध्यान से देख रहा था। उसने क्या किया, सोचा कि इसे खुश करने का यही मौका है। उसने अपने ग्लव्स उतारे जो पहने थे हाथों में, उसे उतारे। उसे क्यों पहने थे, क्वेश्चन रिमाइंड करना चाहिए आप लोगों को, ताकि फिंगरप्रिंट्स कहीं ना रहे, उंगलियों के निशान कहीं तिजोरी पर या चोरी करने में कहीं निशान ना रह जाए, इसलिए उसने ग्लव्स पहने थे। वो काफी इन सब चीजों में क्लेवर था। लेकिन सिगरेट लाइटर देने के लिए उसने अपने ग्लव्स उतारे। You will let me go. He held the lighter towards her. Yes, but only if you'll do something for me. Anything you say. हॉरिस ने कहा कि आप मुझे जाने दीजिए, और लाइटर जो था उसकी ओर आगे बढ़ाते हुए बोला। वो लेडी बोली, बिल्कुल जाने दूंगी, लेकिन तुमको कुछ मेरे लिए करना पड़ेगा। हॉरिस बोला, बिल्कुल, आप जो कहिए। Before we left for London, I promised my husband to take my jewels to our bank, but I left them here in the chef. I want to wear them to a party tonight, so I came down to get them, but उस लेडी ने बताया कि वो लोग जब लंदन के लिए निकल रहे थे, लेफ्ट फॉर का होता है मतलब वहां से जाना दूसरी जगह, लीव फॉर, लेफ्ट फॉर। तो मैंने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया था कि जो भी ज्वेलरी है, ऑर्नामेंट्स है, मैं उसे बैंक के लॉकर में रखाऊंगी, तिजोरी में, लेकिन मैं रखना भूल गई और मुझे आज शाम के पार्टी में उसे पहनना है और मैं नीचे उसी को लेने आई हूँ। Horace smiled. You have forgotten the numbers to open the safe, haven't you? Yes, replied the young lady. हॉरिस ने मुस्कुराते हुए कहा, और आप उस लॉकर का नंबर भूल गई हैं। जैसे ब्रीफकेस में, वीआईपीज में एक नंबर देता है, लॉक कोड देता है, तो उसी तरह से आप इसका नंबर भूल गई हैं, इस तिजोरी का। वो लेडी बोलती है, हाँ बिल्कुल। यस, just leave it to me and you will have them within an hour, but I will have to break your safe. उसने बोला कि आपको मुझे 1 घंटे देने होंगे, मैं तिजोरी तो तोड़ दूंगा। Don't worry about that, my husband won't be there for a month and I'll have the safe mended by that time. वो लेडी बोलती है, कोई बात नहीं, जब तक मेरे हस्बैंड आएंगे उसमें तो अभी 1 महीने की देरी है, और तब तक मैं इसे सेफ को दोबारा रिपेयर करवा दूंगी, मतलब जो टूटेगा उसको मैं रिपेयर करवा दूंगी। मेंड का सेकेंड और थर्ड फॉर्म मेंडेड होता है, मतलब रिपेयर करवाना, बनवा लेना, उसको मैं बनवा लूंगी। And within an hour, Horace had opened the safe, given her the jewels and gone happily away. और 1 घंटे के बाद क्या होता है, हॉरेस उसको दे देता है वो गहने, वो सेफ को खोल के, और वहां से डायरेक्टली चला जाता है खुशी खुशी। For 2 days he kept his promise to the kind young lady. On the morning of the 3rd day, however, he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe, but he never got the chance to begin his plan. वो 2 दिनों तक उस लेडी को दिया प्रॉमिस याद रखता है कि उसे चोरी नहीं करनी है, बट 3rd डे मॉर्निंग में उसे फिर बुक का ख्याल आता है। फिर उसे लगता है, अरे मुझे तो बुक चाहिए और बुक मिलेंगे जब कहीं चोरी कर पाऊंगा। तो वो फिर से योजना बनाता है, कहीं चोरी करने का प्लान बनाता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता है। बाय नून पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द जेवल रॉबरी एट सॉर्ट ओवर ग्रेंज। दोपहर की बात है, जब वो सुबह में प्लानिंग कर रहा था, दोपहर की बात है कि जेवल ग्रैंड सॉर्ट ओवर ग्रैंड से खबर आती है पुलिस की कि तुम्हें चोरी के आरोप में, डकैती के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है।
अब देखते हैं क्या होता है। देखिए यही है हॉरेस, ये है ये लेडी, और यहाँ बुक्स है, मतलब पता चलता है कि हॉरेस को बुक कितना पढ़ना पसंद है, ये इस पिक्चर से व्यू से पता चलता है। His fingerprints for he had opened the safe without gloves were all over the room and no one believed him what he said, and the wife of the owner of the house and asked him to open the safe for her। अब क्या होता है कि उसके उंगलियों के निशान उसमें पड़ गए थे उस तिजोरी में, क्योंकि जब वो सिगरेट के लाइटर दे रहा था, याद करिए, तो उसने ग्लव्स उतार दिए थे, तो ऑब्वियसली बात है कि उसके हाथ के निशान उसमें पड़ गए थे, उसकी वजह से उसे एक अपराधी के तौर वहां पर समझा गया। और वो जो महिला थी जो कि ऑनर थी, वो तो साफ मुकर गई कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला था। द वाइफ herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60, said that the story was nonsense। वो जो महिला थी जो कि एक्चुअल उस घर की ऑनर थी, वो बोली कि ऐसा तो कुछ नहीं, वो तो लगभग 60 वर्ष की थी, और बोली कि ये बिल्कुल कहानी झूठी है। जब उससे पूछा गया, उससे पूछताछ हुई, क्योंकि ये बताया होगा कि मुझे तो उस घर की ऑनर ने कहा था, लेकिन जब ऑनर से पूछा गया तो वो तो मना कर दी। अब क्या होता है देखते हैं। Horace is now the assistant librarian in the prison. He often thinks of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was and who tricked him। अब क्या होता है, हॉरेस अब वहां पर असिस्टेंट लाइब्रेरियन का काम कर रहा होता है जेल में। प्रिजन का मतलब होता है जेल में। वो फिर से असिस्टेंट लाइब्रेरियन का काम करता है, और वो प्रायः सोचता है उस महिला के बारे में जिसने उसे बेवकूफ बनाया, उसको धूर्त बनाया। और वो महिला कौन थी? He gets very angry when anyone talks about honor about thieves। अब क्या होता है, जो लेडी ने इसको बेवकूफ बनाया, ट्रिक किया, वो खुद एक चोर थी, इसी के प्रोफेशन की थी, खुद को घर का ऑनर देके कि मैं ऑनर हूं, और उसी घर में चोरी करने वो आई थी। वो ऑलरेडी सेम प्रोफेशन में थी, वो चोर थी, वो गहने लेके वहां से भाग गई होगी। और बार बार हॉरेस को ख्याल आता है और उसे बहुत खुद में गिल्ट फील होता है, वो गुस्सा होता है ऑनर अमंग थिप्स में। मैंने पहले ही बताया कि चोर हो या कोई भी, कहीं भी कोई पार्टी हो, कहीं गठबंधन, मतलब जो होता है ना कि एक कोलेशन जिसका होता है, उसमें खुद में ऑनर होता है, खुद में प्रतिष्ठा फीलिंग आती है कि हम लोगों में भी कुछ है। वही चीज उसे बार बार गिल्ट फील करा रही थी कि हम लोगों में कहाँ पे घनिष्ठता रही, हम लोग तो खुद में टूट गए, हम लोगों में ऑनर कहाँ रही। तो यही था ये स्टोरी जिसमें बताया गया कि एक चोर दूसरे चोर को किस तरह से बेवकूफ बनाता है, ट्रिक करता है, और उसे प्रिजन में पहुंचा देता है, उसे एट द लास्ट वो जेल में पहुंचा देता है। इसे लिखा है विक्टर कैनिन ने। आज का स्टोरी बस यही तक था, इसे जरूर देखें, पार्ट 1 को भी विजिट करें, तब भी पार्ट 2 समझ आएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। मेरा नेक्स्ट वीडियो इसके क्वेश्चन आंसर के ऊपर होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।